दैनिक भास्कर.com प्रेजेंट्स द विजनरीज। भोपाल तहजीब और नवाबी शानो शौकत का शहर। भोपाल एक ऐसा शहर जो अपने अंदर समेटे हैं कई ऐसी कहानियां उन लोगों की जिन्होंने अपने विजन और मेहनत से अपनी पहचान को पूरे शहर की पहचान बनाई। इसी शहर से शुरू होती है कहानी एक ऐसे इंसान की जिसका बचपन नवाबी ठाट बाट में गुजरा। लंबी लंबी गाड़ियां, नौकर चाकर, रॉयल लाइफ के साथ सारे ऐशो आराम। इसी शहर से शुरू होती है कहानी एक ऐसे इंसान की जिसने खुद पीठ पर बोरियां लाद कई मीलों तक सामान ढोया, जिसने अपने माल की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक ड्राइवर का भी काम किया। पीठ पर छाले थे पर चेहरे पर मुस्कान। और ये दोनों कहानियां अलग अलग नहीं बल्कि एक ही इंसान की है, सिकंदर हाफिज खान। द विजनरीज। रिलायबल ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर सिकंदर हाफिज खान का बचपन पूरी शानो शौकत और नवाबी ठाट बाट के साथ गुजरा। उनके पिता मिस्टर हाफिजुल्लाह खान ने उनके परिवार के एक बिजनेस घराने बनने की नींव रख दी थी। देखिए, मेरी पैदाइश 3 नवंबर 1949 में एक जागीरदार फैमिली में हुई। बचपन से मैंने रिचनेस देखी। मेरे ग्रैंडफादर कर्नल रहमानुल्लाह खान बहादुर कंट्रोलर ऑफ हाउस होल्ड थे, जो बेगम सुल्तान जहाँ बेगम के पास थे। वो बड़े जागीरदार थे। मेरे फादर को उन्होंने डून में तरबियत कराई। उनके अंदर वो उनकी एजुकेशन हुई। सिडम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बॉम्बे से उन्होंने बीकॉम किया और यहाँ पे आके उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। आईटीसी के साथ उनका एसोसिएशन रहा और मेरे फादर ने फिर यहाँ पे बॉम्बे स्टोर्स के नाम से एक फर्म चालू करी और आईटीसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप उस ज़माने में ली। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मेरी एजुकेशन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट के अंदर हुई। साथ में मैंने अपने फादर की कंपनी के अंदर जॉब किया। अपने पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाते हुए एक दिन मिस्टर सिकंदर हाफिज खान ने अपने बलबूते पर कुछ करने की चाह के साथ अपने पिता की कंपनी से इस्तीफा दे दिया। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में थे। मैं अपने उनकी शॉप के ऊपर जाके अपना जॉब करता था। 150 रुपीज़ वो देते थे मुझे, मगर मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने एक दिन अपने अंकल से कहा कि मुझे मेरा रेजिग्नेशन करा दीजिए, मतलब अपनी राह खुद तलाश करूँगा। मेरे फादर ने कहा कि भाई रेजिग्नेशन तो मैं इसका ले लूँगा, मगर उसकी एक कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है, फिर ये कभी फैमिली के ऊपर या उनके एसेट्स पे या कभी पैसा के लिए फिर मेरे पास नहीं आए। फिर ये अपनी राह खुद तलाश करे। अपने पिता के दिए चैलेंज को न सिर्फ मिस्टर सिकंदर ने कबूल किया बल्कि कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया जिससे उनके पिता को भी फख्र महसूस हो। मेरे पास 3000 की पूंजी थी, तो अब वो 3000 को लेके क्या करता मैं। यंग लड़का था। उसके बाद फिर मैंने एक फर्टिलाइज़र की एजेंसी ली और मोटरसाइकिल के ऊपर और उसके ऊपर मैं खाद की बोरियां लेके और गांव-गांव जाके खाद बेची। फिर कुछ पैसे मेरे पास जमा हुए। फिर आईटीसी में गया मैंने कहा ये तो मेरी अपनी मजदूरी करके हालत ख़राब हो रही है। पीठ पे अभी भी निशान है। बोरियां गाड़ी उसमें मोटरसाइकिल पे ले जाना और उनको उतारना और पैसे रियलाइज़ करना। आईटीसी ने मुझसे कहा कि भाई ऐसा है कि तुम बॉम्बे आ जाओ, तुम्हें पहले ट्रेनिंग देते हैं और तुम अच्छी फैमिली के हो। तो मैंने मंजूर किया कि ठीक है। फिर मुझे ट्रेनिंग दी। अब मेरे पास पैसे नहीं, बस में जाना, वहाँ पे आके सीखना बॉम्बे की मार्केट के अंदर बड़ा टफ था मेरे लिए। आखिर में फिर आईटीसी ने कहा कि भाई हमारा अब डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है और अब हम ट्रकिंग के ऊपर जाएंगे डायरेक्ट, तो सबसे टफ काम है। मैंने कहा मुझे दे दो। तो उस ज़माने में 80,000 का ट्रक आता था जो मार्जिन मनी लेके मैंने शुरू किया। अब यहाँ से 2 ड्राइवर होते थे बम्बई के लिए, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं दूसरे ड्राइवर को दूँ, फैमिली के पास जाऊँ नहीं। तो आधे रास्ते में ट्रक को खुद चलाता था। मैंने स्लीपर बनवाया ट्रक के ऊपर
और आधे रास्ते जहाँ ड्राइवर को दूँ, मैं सिटी में जब आए तो मुझे सिटी में प्रैक्टिस नहीं, तो फिर मैं ड्राइवर को दे देता था। आधे रास्ते चला चला के इस तरह से एक ट्रक से फिर मैंने ग्रेजुअली बढ़ा, फिर मुझे आईटीसी का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन मिला, आगे तरक्की बढ़ती गई। कई मुश्किल दिन, बदन तोड़ मेहनत और पूरे समाज की हंसी, ये मुश्किलें सिकंदर साहब की हिम्मत के आगे इतनी छोटी हो गई कि उन पर हावी होना तो दूर, उनकी राह की धूल से ज्यादा न हो पाई। उनके इस सफर में उनकी बेगम ने हमेशा उनका साथ दिया। तो अब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टफ लाइफ हो गई थी, और मेरी फैमिली सब रिच, और वो सारी फैमिली के अंदर मैं देख रहा हूँ सबके कपड़े अच्छे। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो मेरा तो ये हार्ड टाइम है, मेरी पैंटें काटो और मेरे बच्चे को, कलीम साहब को जो है वो उनके कपड़े बना दो। इस वक्त आज मेरे साथ तुम साथ खड़ी हो, क्योंकि मैं नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मेरी लाइफ का बहुत टफ टाइम था, मगर मैंने सब्र किया। तमाम मुश्किलों और तकलीफों के बावजूद भी लक्ष्य एक ही था, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना। मैंने जाके अख्तर साहब से कहा कि सर मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, ट्रांसपोर्ट का भी मैंने सब कर लिया, तो मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। तो बैठे हुए थे, वो उस ज़माने में चाय लिप्टन की पीते थे और उसके ऊपर वो वाइट टॉवल रखा हुआ, तो उठ के खड़े हो गए। कहना पागल हो गया, कांटो भरा ताज कैसे पहनेगा, तेरी तो बहुत थॉट्स लंबी चौड़ी हैं, मजाक समझता है इंडिया में इंडस्ट्री डालना। मैंने कहा अंकल आपने मुझसे पूछा क्या करना चाहता है, तो मैंने आपको बताया। वो बहुत अच्छे मूड में थे, कहने बैठ जाओ। कहने लगे 3 रास्ते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के। मैंने कहा सर क्या? तो पहला तो ये है कि आपको पूरी मार्केट सर्वे करना पड़ेगी, पूरी रिपोर्ट्स बनाना पड़ेंगी। मैंने कहा सर दूसरा क्या? तो दूसरा कहने लगे फिर ये है कि बेटा जो पूंजी तुमने ट्रांसपोर्ट में रखी है, जो तुमने बनाई है, तो 50% को इन्वेस्टमेंट करो। अब उसके अंदर ये है कि वो क्या चीज़ को देखना है, वो भी तुम्हें सोच समझ के करना पड़ेगी। मैंने कहा सर तीसरा क्या है? तो तीसरा बड़े उससे बोला, मुस्कुरा के बोला, अब ब्लडी हक्सर फार्मूला। मैंने कहा सर ये क्या? कहने लगे बस हेड ऑन, ब्लडी दिस वे और डेट वे, या तो साले मर जाएगा या निकल जाएगा। मैंने कहा जी इसी पे सर पे हाथ रख दो आप। और वो दिन है फिर लाइफ में हेड ऑन ही करते हुए आया मैं, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मगर क्योंकि आईटीसी की ट्रेनिंग, तरबियत, फैमिली की बैकग्राउंड थी, तो मैंने हमेशा ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और क्वालिटी पे कंसंट्रेट किया। फिर मुझे चांस मिला, अख्तर साहब रिटायर हो गए, जगदीश नारायण सप्पू, सर तेज बहादुर सप्पू के ग्रैंडसन, इंडिया के टॉप, वो बड़ी मोहब्बत करते थे और उन्हीं से मैं इंस्पायर हुआ और उन्हीं ने मेरी बड़ी हेल्प करी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें ये टोबैको का लाइसेंस मिल जाता, उस ज़माने में कंट्रोल था, इंदिरा गांधी का दौर था, कंट्री में लाइसेंस मिलना नहीं थे। मेरे लिए बहुत टफ हुआ। वो एक लंबी स्टोरी है कि मालिक ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे वो लाइसेंस मिल गया। मैं आईटीसी के पास गया, मैंने कहा सर ये मुझे लाइसेंस मिल गया है। तो जगदीश सप्पू ने कहा कि ठीक है, मैं लंदन लेटर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम वहाँ जाओ और वहाँ से जो है वो तुमको यूज़ मशीन लंदन से मिल जाएंगी, लाइसेंस तो मैं इंपोर्ट मिल गया। तो मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। कहने लगे यार तुमको सिखाओ भी, काम भी कराओ और पैसे भी दो। मैंने कहा सर आपको तो पूरा मालूम है, ट्रस्ट है। कहने लगे ठीक है। उनने मुझे एडवांस उस वक्त मुझे याद है कि 50 लाख इंटरेस्ट फ्री, और वो लिमिटेड मेरे पास पैसे में गया वहाँ पे लंदन के अंदर। वहाँ जाके मैं BAT लंदन के अंदर जो टॉप था वहाँ से मिला। मैं लिवरपूल फैक्ट्री में उन्हें मशीनें दिखाई, और मेरे पास जितने पैसे थे इंपोर्ट लाइसेंस में वो मशीनें मैंने ले ली। अब जब मशीनें मैंने ले ली तो मैंने जाकर कंपनी से कहा कि भाई इसको मुझे पैकिंग करना है इंडिया के लिए। तो वो जो BAT थी उन्होंने कहा भाई जितनी की पैकिंग होगी उतने की तो मशीनें नहीं है, ये तो हम तुम्हें दे रहे हैं, और मेरे पास पैसे नहीं पैकिंग के लिए। और वो मेरा ज़िंदगी का सबसे टफ टाइम था कि ऊपर आसमान था, साइड में समंदर था, मैं रो रहा था, मेरे पास पैसे ही नहीं। मैं चलता गया। फिर एक कॉफ़ी शॉप में, पैसे मेरे पास लिमिटेड, खाने को नहीं, पैसे बचाने का अगर लेना है। खैर वो एक ओल्ड ब्रिटिशर बैठा हुआ था, उसने मुझे रास्ता बताया कि एक जंक यार्ड है आगे, उसमें से देखो कंटेनर। मैंने जाके एक जंक यार्ड में से
कंटेनर ख़रीदा और कंटेनर को लेके जब फैक्ट्री पहुंचा तो गोरे कहते हैं नाउ सॉरी मिस्टर खान, टाइम इज़ ओवर, नाउ वी कांट लोड इट। मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है, ये मैं लेके आया हूँ बड़ी मुश्किल से और अभी लोड नहीं करोगे तो मेरे पास तो इसको डिटेंशन के पैसे नहीं हैं। कहले नो सॉरी। मुझे बड़ा सेटबैक। फिर मैं आया बड़ा टफ। मैं यहाँ से अचार की बोतल ले जाता था, ब्रेड से लेके खाता था। फिर मैं गया लिवरपूल स्टेशन में, ट्रेन में सोया मैं। ट्रेन में सोने के बाद फिर सुबह वहीं से उठ के गया, फिर मशीनों को लोड करी। फिर ये मशीनें आई यहाँ पे। फिर मैंने मंडीदीप में रिलायबल सिगरेट स्टार्ट करी। वहाँ से मेरी इंडस्ट्रियल पूरी जो है वो शुरुआत हुई। सिकंदर साहब की कड़ी मेहनत और जुनून से आज रिलायबल ग्रुप हॉस्पिटलिटी, बेकरी, रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक व मैन्युफैक्चरिंग सहित कई क्षेत्रों में अपना एक खास नाम बना चुका है। मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर मैंने परेशानी उठाई है तो वो 87 में नूरुस्सबा कोठी को लेने का, क्योंकि 100% मेरी फैमिली ने अपोज किया। सबने कहा कि ये खंडर है और ये क्या होगा इसके ऊपर। वहाँ तो पूरा का पूरा सांप है, कोई बोले जिन है, भूत हैं। मैंने कहा सब आने दो, सबसे बात करेंगे। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नूरुस्सबा जो आज भोपाल की शान है, ये सिकंदर साहब का विजन ही था जिसने इसकी नायाब खूबसूरती और फ्यूचर एस्पेक्ट्स को पहचाना। मेरे ग्रैंडफादर बड़ी मुझसे मोहब्बत किया करते थे और मैं उनके पास बैठता था तो वो मुझसे कहते थे कि सारे फैमिली वाले आ रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये क्या ले लिया, ये खंडर ले लिया जो कि किसी काम का नहीं है, इसका करेंगे क्या ये। बट मेरे फादर का विज़न था और उसी विज़न के तहत ही उन्होंने वो प्रॉपर्टी ली थी और उनका विज़न था कि उसको वन ऑफ द बेस्ट होटल बनाए, क्वालिटी होटल बनाए, और वही उन्होंने कर दिखाया। आज जो उसका क्रिएशन है उसका 100% क्रेडिट मेरे फादर को जाता है। और आज आप देखिए कि ये वन ऑफ द बेस्ट होटल है। सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ आते हैं, कई बॉलीवुड मूवीज़ यहाँ शॉट हुई हैं और उन्होंने सबने तारीफ़ करी है और उन्होंने सबने अप्रिशिएट करा है। स्टार लाइक अमिताभ बच्चन हो गए या अजय देवगन हो गए या प्रियंका चोपड़ा हो गई, उन्होंने सबने तारीफ़ करी। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में कहीं भी गए बट यहाँ आते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। सिकंदर साहब ने अपनी मुफलिसी के दौर को अपनी कामयाबी की चमक से काफी पीछे छोड़ दिया। ऐसी हालत होती थी कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे कमेंट्स करते थे, ऐसे ऐसे चीज़ें करते थे। लोग मिलना पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल थर्ड क्लास सिटीजन समझते थे। बहुत अजीब तरीके से कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। मुझे कपड़ों का बड़ा शौक़, मगर वो सबसे सीखने को मिला। सिकंदर साहब ने सही मायने में अपने आप को एक रॉयल पर्सनालिटी साबित किया है। न सिर्फ उन्होंने अपने बच्चे बल्कि पूरे ग्रुप को अपने विजन के साथ आगे बढ़ने की तालीम दी। जब मैंने फैक्ट्री डाली तो कास्ट सिस्टम बहुत होता था, ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण। उन्होंने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। मैंने कहा नहीं, सब हम लोग एक मालिक की औलाद हैं, तुम आ जाओ, हम तुम्हारे साथ खाएंगे। ये पूरी तरबियत करके आज एक फैमिली बनाई है पूरा इस ग्रुप को। उनकी दुख में, उनकी तकलीफ़ों में मैं उनके साथ, वो मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर लग के आज इस ग्रुप को खड़ा करा है। आज जो कुछ भी रिलायबल ग्रुप है उसका क्रेडिट एक्स चेयरमैन आज नहीं है दुनिया में, मगर जगदीश नारायण सप्रू, उनका सपोर्ट मुझे बहुत रहा। वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, उनने आउट ऑफ द वे जाके मुझे हेल्प करी। ऐसे लोग बहुत कम हैं अब। सिकंदर साहब ने हमेशा अपने कल्चर को काफी इंपॉर्टेंस दी और वो अपने आने वाली जनरेशन को भी अपने देश व कल्चर को आगे रखने की सीख देना चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति और अपनी जो कल्चर है उसको हम इंटरनेशनली लेके जाएं। हम किसी से कम नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे भोपाल के और मेरे भारत के लोग पूरी दुनिया में काम करें और पूरी दुनिया में नाम करें। यही मेरी इच्छा है। मैं अकेला चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। यही मैसेज सबको दूंगा, तुम भी निकलो अपनी मंजिल की तरफ, मालिक तुम्हें तरक्की देगा। सिकंदर साहब और उनके जज्बे को सलाम।